हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में और जानेंगे उनका कार्यकाल कब से कब तक था, उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, हमें राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और उससे पहले जानते हैं कि हमारे वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। और इससे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम था प्रणब मुखर्जी, जो जिनका निधन वर्तमान समय में इनका निधन हो चुका है। और हमारे भारत की आज़ादी के तुरंत बाद जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था प्रथम बार, और वो पहले भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी तक हमारे भारत में कुल 13 राष्ट्रपति पद ग्रहण कर चुके हैं और 14 नंबर पे जो राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया है उनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हम सभी को मालूम होनी चाहिए। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हमारी योग्यता क्या है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, तो वो सबसे पहला पॉइंट है भारत का क्या होगा, नागरिक होना चाहिए। जिस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति बनना है उसको सबसे पहले भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। और उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लाभ के पद पर ना हो, अर्थात किसी सरकारी जॉब या कोई ऐसा कार्य ना कर रहा हो जिससे उसको काफ़ी सारा इनकम हो रहा हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी करता हो। वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं उनको वो पूरी करता हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के जो भी योग्यताएं होती हैं उनके बारे में राष्ट्रपति बनने के लिए। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस प्रकार इसका निर्वाचन होता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। और आगे बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, उसी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। कौन कौन से, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभाओं के निर्वाचन, राज्यसभाओं की विधानसभाओं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और बात करते हैं 70वें संविधान संशोधन 1992। क्या 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। संविधान संशोधन 70वें या 70 के तहत। आगे बात करेंगे निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों के मत का मूल्य समान नहीं होता है। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य, उनके प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। निर्वाचन के लिए प्रत्येक योग्य मतदाताओं के मत का मूल्य निकाला जाता है जो समान नहीं होता है। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है।
फिर शेष में 1000 से भाग दिया जाता है। उदाहरण से हम इसको समझते हैं किस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए क्या किया जाता है। जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है, निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उसका उदाहरण से हम समझते हैं किस प्रकार ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, समथिंग इतनी है। ये है आंध्र प्रदेश की जनसंख्या। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 294। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की जनसंख्या को विधानसभा सदस्यों की संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। जो शेषफल आएगा, अर्थात जो शेषफल आया उसको क्या करेंगे, फिर 1000 से भाग देने पर हमको कितना प्राप्त हुआ, 148। तो 148 क्या प्राप्त हुआ है, एक निर्वाचित विधायक का मत मूल्य प्राप्त हुआ है। संसद सदस्यों के मत मूल्य निकालने के लिए राज्य विधानसभाओं के कुल मत मूल्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य की संख्या अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से भाग दिया जाता है। मतदाता वरीयता के आधार पर मत करते हैं। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। वह 5 वर्ष से पूर्व स्वयं त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पद से हट सकता है। और यहाँ बात करते हैं वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया है पद। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 61 या आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व महाभियोग लगाकर सिद्ध करके हटाया जा सकता है। आगे बात करते हैं महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। महाभियोग संविधान के उल्लंघन के संबंध में लगाया जाता है तथा इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देकर इस आशय का संकल्प पारित कराया जाता है। अगला पॉइंट है अन्य किसी कारण से यथा राष्ट्रपति की मृत्यु आदि से अस्थायी रूप से उसका पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत उसके पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करने तक कार्य करता रहेगा। जो उपराष्ट्रपति है, अगर कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है अचानक या किसी कारणवश, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है और कार्य को प्रारंभ कर देता है, जब तक कोई नया राष्ट्रपति वहाँ पे अपना पद नहीं ग्रहण कर लेता है। आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की स्थिति से 6 माह के भीतर होना चाहिए। यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। अगला पॉइंट है भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की अपनी कार्यकाल के दौरान हुई थी मृत्यु। भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाहन एक बार किया गया है। जुलाई 1977 में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे एग्जाम में